हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आप लोग को जैसे पता है, मैं फर्स्ट क्लास में सीटेट का पूरा सिलेबस की डिस्कस किए थे, कैसे प्रिपेयर करना है उसका भी चर्चा कर दिए थे। और जो स्टूडेंट्स वो वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास था। आज मैं अपना सीडीपी यानी सीडीपी को शुरू कर रहा हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है सीडीपी से। और जितने सब्जेक्ट है सीडीपी को छोड़कर सब में 50% सीडीपी का क्वेश्चन रहता ही है। दैट मीन्स अगर सीडीपी को अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, थ्योरी वाइज पढ़ लेंगे, तो आपको बहुत सारे हर एक सब्जेक्ट का जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन रहता है, आप आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सीडीपी का जो आज का मेरा पहला चैप्टर है डियर फ्रेंड्स, वो है विकास। इसको हम कह सकते हैं विकास की अवधारणा, ऐसे इसको चैप्टर को बना सकते हैं। विकास की अवधारणा और इसका अधिगम में प्रयोग। विकास की अवधारणा और इसका अधिगम का में प्रयोग। तो डियर फ्रेंड्स, पहले ये समझिए विकास क्या है और अधिगम क्या है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो ये चैप्टर समझना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं। देखो, जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसकी विकास के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर उसके बारे में हम सही से नहीं जान पाएंगे तो हम उसे अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए सीडीपी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है टीचरों के लिए, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये पूर्ण रूप से मनोविज्ञान पर आधारित है। तो जो टीचर का मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, उनके मन जितने परिपक्व होंगे वो बच्चे को उतने अच्छे से शिक्षा दे पाएंगे। इसी कारण हम लोग सीडीपी को पढ़ते हैं। देखिए, सीडीपी जब पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर हम लिए हैं विकास की अवधारणा, यानी बच्चों में जो विकास होता है वो कैसे होता है, उसका अवधारणा क्या है, और बच्चे के विकास के अनुसार हम उसको सिखाते कैसे। अधिगम मीन्स होता है लर्निंग। अधिगम का मतलब क्या होता है बाबू? लर्निंग। यानी हम उसको कैसे सिखाते हैं, अधिगम कैसे कराते हैं। तो ये चैप्टर पूर्ण रूप से बच्चों के विकास पर निर्भर है। ओके, तो अब यहाँ समझना है कि विकास होता क्या है। देखिए, विकास जब बच्चे गर्भ में आते हैं, जब बच्चा गर्भ में आता है उसी समय से विकास क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। बच्चे जब गर्भ में ही होते हैं उसी समय से विकास क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और जब वो मृत्यु पर्यंत, यानी जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है तब तक विकास चलती रहती है। यानी गर्भ से लेकर मृत्यु तक जो प्रक्रिया है मानव में या जीव जंतु में, उसी को हम विकास कहते हैं। तो विकास का मतलब ये हुआ, गर्भ में जब बच्चा जिस समय से भ्रूण में आती है, गर्भ में आती है, उसी समय से उसकी विकास शुरू होती है, और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसमें विकास होते ही रहता है। तो इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं, गर्भ का अंग्रेजी होता है ओम्ब टू टॉम। यानी कहा जाता है गर्भावस्था से लेके जब तक कब्र में लोग नहीं जाते हैं तब तक मानव में विकास होते रहता है। तो अगर आपके मन में ये लगता है विकास का अर्थ सिर्फ शारीरिक वृद्धि है, सिर्फ शारीरिक वृद्धि, अगर विकास का अर्थ सिर्फ शारीरिक वृद्धि को समझते हैं तो आप गलत हैं। सिर्फ शारीरिक वृद्धि विकास नहीं है। आप याद रखिए, सिर्फ शारीरिक वृद्धि विकास नहीं है। तो विकास क्या है? तो देखिए, शारीरिक वृद्धि तो विकास है ही। शारीरिक
वृद्धि, शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उसके ज्ञान में जो वृद्धि होती है, ज्ञान में समाजीकरण जो होता है बच्चे में, समाजीकरण बच्चे में जो मानसिक परिवर्तन इत्यादि, यानी ये जितने अवस्था मनुष्य के शरीर में होती है सभी विकास है, सिर्फ शारीरिक वृद्धि विकास नहीं है। बच्चे में जो शारीरिक वृद्धि होती है उसको हम विकास नहीं कर सकते। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि विकास क्या है। आपके क्वेश्चन सीटेड में दे देगा विकास क्या है, सिर्फ शारीरिक वृद्धि। तो एकदम देखते एक साथ, जब भी कोई चीज़ में सिर्फ लग जाएगा ना तो सीटेड उसका आंसर नहीं देता। ये कीवर्ड है, आगे चलकर मैं बहुत सारे कीवर्ड बताऊंगा जिसको देखते एक साथ ही आप आंसर कर दोगे, ठीक है ना। सिर्फ रॉन्ग वर्ड है, दैट मीन्स ऑप्शन गलत हो जाती है। यानी अगर ये रहेगा विकास जो है गर्भावस्था से लेके जीव मृत्यु पर्यंत तक होता है, ये सही है, क्योंकि बच्चे जब ही भ्रूण में आते हैं, गर्भावस्था में आते हैं, उसी समय से विकास शुरू होती है। देखिए विकास के बारे में दो मनोवैज्ञानिक हैं, एक है हरलॉक और दूसरे हैं मुनरो। एक है हरलॉक, दूसरा है मुनरो। हरलॉक और मुनरो विकास के बारे में अपने अपने कथन दिए। हरलॉक ने कहा है कि विकास जो है सिर्फ शारीरिक वृद्धि नहीं है, जबकि ये विकास जो है बच्चे का प्रौढ़ावस्था तक जो वृद्धि होती है वहाँ तक की जो वृद्धि है वो विकास है। और विकास सिर्फ प्रौढ़ावस्था तक की वृद्धि नहीं है, इससे ज्ञान में वृद्धि हो या उसके समाजीकरण हो, ये सभी जो वृद्धि होता है वो सभी विकास कहलाता है। ये हरलॉक के अनुसार है। जबकि मुनरो ने कहा है कि विकास जो है बच्चों को गर्भावस्था में शुरू होता है और प्रौढ़ावस्था तक चलता है, तो उसको हम विकास कहते हैं। तो इन दोनों मनोवैज्ञानिकों से ये समझ में आता है कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे विकास के रूप। तो अब हम जानते हैं विकास के रूप, यानी विकास के रूप। देखिए विकास के रूप का जब हम चर्चा करते हैं तो विकास के 4 रूप हैं। विकास के रूप का चर्चा करते हैं तो विकास के कितने रूप हैं? 4 रूप हैं। याद रखिएगा विकास के 4 रूप हैं, जिसमें पहला जो हम डिस्कस करेंगे आकार में परिवर्तन। पहला जो मेरा है आकार में परिवर्तन। तो डियर फ्रेंड्स देखिए आकार में परिवर्तन, आप जानते हैं जब बच्चे गर्भावस्था में आते हैं उसी समय उसके आकृति में क्या होती है? चेंज होती है। पहले बच्चे एक क्या कह सकते हैं कि एक जौ आकार की होती है, बहुत छोटी होती है अपने घर में, फिर धीरे धीरे बच्ची की साइज आकार में परिवर्तन होता है। जब बच्चे जन्म लेती हैं देखते हैं कितने छोटे होते हैं, फिर उसमें वृद्धि होती है, होते होते एक समय आती है वृद्धि रुक जाती है, लेकिन उनकी योग्यता में कमी नहीं आती है। तो पहला इसमें जो रूप में जो परिवर्तन विकास के जो रूप हैं उनमें पहला है आकार में परिवर्तन। तो ये तो बहुत आसान है। दूसरा है बाबू अनुपात में परिवर्तन। तो डियर फ्रेंड्स अनुपात में परिवर्तन क्या होता है? अनुपात में परिवर्तन को समझिए। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो देखते हैं बच्चे का जो हाथ पैर सब एक जैसा नहीं बढ़ता है, वो एक अनुपात में नहीं बढ़ता, लेकिन वृद्धि होती है, उसकी शरीर में वृद्धि होती है। कोई बच्चे देखेंगे किसी का क्या होता है कि कोई शरीर का अंग ज़्यादा डेवलप करती है, कोई कम। जैसे हम लोग भी देखते हैं हाथ क्या होता है, पैर जांघों की अपेक्षा पतली होती है। तो एक जैसे अनुपात में वृद्धि नहीं होती है। जैसे बाल देखिए अपने केस का बाल क्या होता है, बड़ा बड़ा हो जाता है,
जबकि आप अपने हाथ की बाल क्या होती है, छोटी छोटी होती है। क्या बालों में भी एक अनुपात में परिवर्तन होता है? तो नहीं होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बच्चे के विकास में जो अनुपात में परिवर्तन होता है वो समान रूप से चलती है, तो आप कहेंगे नहीं, बच्चे में विकास में अनुपात में परिवर्तन तो होता है लेकिन समान अनुपात में नहीं होता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ क्या समझा, अनुपात में परिवर्तन। अब अनुपात में परिवर्तन के बाद हम लोग जानेंगे पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। तीसरा है पुरानी रूप रेखा में परिवर्तन। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, बच्चे के विकास में जो तीसरा परिवर्तन है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। इसका मतलब क्या है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो आप कुछ ही दिनों में, 3 महीना में ही देखिएगा, 2 महीना में देखिएगा, प्रतिदिन बच्चे में कुछ ना कुछ रंग में परिवर्तन होने लगता है, उसकी चेहरा में परिवर्तन होता है। जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो उसके चेहरा बदल जाते हैं। अगर जो बच्चे को आप बचपन में देखे हैं, क्या वो प्रौढ़ावस्था या वयस्क होते हैं, क्या उसी तरह वो दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। यानी उनकी जो पुरानी रूपरेखा है उसमें परिवर्तन होते रहता है। किसी बच्चे का जो जन्म लेते हैं तो उसमें जो बचपन का दांत होता है वो दांत टूट जाती है, फिर उसके जगह नए दांत आती है। ये भी है पुरानी रूपरेखा में क्या परिवर्तन होता रहता है। तो एक बात समझिए, बच्चों के विकास में जो परिवर्तन में एक पुरानी रूपरेखा परिवर्तन है, हर हमेशा मनुष्य में जो पहली जो आकार में या कुछ में जो आती है विकास, उसमें थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होने लगता है। तो डियर फ्रेंड्स, तो आपको तीसरा याद रखना है, विकास के रूप के परिवर्तन में पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। और चौथा और लास्ट है नए गुणों की प्राप्ति। चौथा और लास्ट याद रखिएगा, नए गुणों की प्राप्ति। अब देखिए, बच्चे जब जन्म लेते हैं क्या उनके पास सभी गुण मौजूद होते हैं? नहीं होते हैं। पर डे वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, पर डे कुछ ना कुछ उनमें क्या होती है, विकास होते रहता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें बोलने नहीं आता है, सिर्फ वो रोते रहता है। लेकिन जब बच्चे कुछ दिन के हो जाते हैं या 2-4 महीने के होते हैं तो देखोगे पापा मम्मा कुछ ना कुछ नए चीज़ उनमें आते हैं और बोलते रहते हैं। साथ साथ यही नहीं रुकते, उनके शरीर में भी नए गुण आते हैं। नए गुण जैसे पुरानी दांत टूट के नए दांत आ जाना, और उनको क्या होना, बच्चे में क्या करना, किलकारियाँ देना। जो घुटने के बल पे चलते थे सब दौड़ने लगते हैं, तो उसमें वो परिवर्तन होते रहता है। तो बच्चे का रूप में परिवर्तन, ये 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अगर सीटेट में पूछे कि विकास के क्रम में कितने परिवर्तन, रूप के अनुसार कितने परिवर्तन होते हैं, तो आप आराम से बोल सकते हो फ्रेंड्स, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन और नए गुणों की प्राप्ति। चौथा है नए गुणों की प्राप्ति। आई होप आप लोग विकास के रूप को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। चलिए, आज मेरा ये फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे। जैसे जैसे आपको क्लास में रुचि आएगी वैसे वैसे क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में आप अवश्य लिखिए। और जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू। कल हम फिर मिलते हैं इससे आगे। कल जो हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत, इससे क्वेश्चन अवश्य पूछते हैं। विकास के कितने सिद्धांत होते हैं सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको एक बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट देंगे। तो एक बार लास्ट में यही कहेंगे, कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।